कृष्ण कहते हैं, तू हर रोज सोचता है कोई आएगा सब ठीक कर देगा, पर सच ये है जब तक तू खुद को खुश रखना नहीं सीखेगा तेरी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं होगा। रुक मत जाना, आज जो सुनने वाला है वो तेरी सबसे गहरी आदत बदल देगा। असली दर्द कृष्ण कहते हैं, तू थका नहीं है, तू टूट गया है। तू काम से नहीं, तू लोगों से नहीं, तू उम्मीदों से थक गया है। तू सबको खुश करता है पर खुद को नहीं। आईने की सच्चाई कृष्ण कहते हैं, एक दिन आईने में देखेगा और तुझे अपना चेहरा पहचान में नहीं आएगा, क्योंकि तूने दूसरों के लिए खुद को बदलते बदलते अपनी असली पहचान खो दी है। खुद को खुश रखने की पहली सीख कृष्ण कहते हैं, तेरी खुशी किसी की जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तेरी जिम्मेदारी है। जिस दिन तू ये मान लेगा उस दिन तेरी दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी। लोग नहीं बदलेंगे कृष्ण कहते हैं, तू जितना अच्छा बनेगा कुछ लोग उतना ही फायदा उठाएंगे। इसलिए हर किसी के लिए उपलब्ध रहना बंद कर। खुद से जुड़ने के 5 सूत्र। एक, खुद से रोज बात कर। दिन में 2 मिनट खुद से पूछ, मैं सच में ठीक हूं या बस दिखा रहा हूं। 2, सबको खुश करने की बीमारी छोड़। जो हर किसी का हो जाता है वो अक्सर खुद का नहीं रह पाता। 3, अपनी कीमत पहचान। तू सस्ता नहीं है, तू भगवान की बनाई हुई रचना है। 4, अकेले रहना सीख। अकेलापन तन्हाई नहीं, खुद से मिलने का रास्ता है। 5, खुद से प्रेम कर। आईने में देखकर कहा, तू जैसा है वैसा ही काफी है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि खुशी कहीं बाहर रखी है? लोग उम्र भर भागते रहते हैं, कभी रिश्तों के पीछे, कभी पैसों के पीछे, कभी नाम और पहचान के पीछे। फिर भी रात को सिरहाने रखी बेचैनी खत्म नहीं होती। क्यों? कृष्ण समझाते हैं, जिसे तुम खोज रहे हो वो कभी बाहर था ही नहीं। खुशी कोई चीज नहीं जो मिल जाए, ये एक स्थिति है, मन की स्थिति। जिस दिन तुमने अपने मन को समझ लिया उस दिन किसी की बात, किसी का व्यवहार, किसी की बेरुखी तुम्हें अंदर से हिला नहीं पाएगी। कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे कठिन लड़ाई मैदान में नहीं लड़ी जाती, वो लड़ी जाती है तुम्हारे ही भीतर। दुनिया की हर हार जीत असल में उसी अंदरूनी युद्ध का नतीजा होती है। जरा खुद से पूछो, अगर तुम्हारा मन ही तुम्हारा दुश्मन बन जाए तो तुम्हें कौन बचा सकता है? और अगर वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाए तो तुम्हें कौन हरा सकता है? लोग अक्सर कहते हैं, उसने मुझे तोड़ दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया। पर कृष्ण इशारा करते हैं, दुख किसी ने नहीं दिया, तुमने अपनी उम्मीदों से खुद को बांध लिया। जिस दिन तुमने ये सीख लिया कि हर हाल में खुद को संभालना कैसे है, उस दिन किसी का रवैया तुम्हारी आत्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। यही है जीवन की सबसे ऊंची कला, खुद को खुश रखना। तो एक पल के लिए ठहरो और ईमानदारी से सोचो, क्या खुशी सच में उन्हीं चीजों में छुपी है जिनके पीछे तुम रोज दौड़ रहे हो? जब मनुष्य अपनी खुशी को चीजों से बांध लेता है तो उसकी हालत एक बंधक जैसी हो जाती है। आज पैसा नहीं मिला तो मन उदास, कल तारीफ नहीं हुई तो बेचैनी, परसों सम्मान कम मिला तो भीतर टूटन। ऐसा जीवन जीवन नहीं, एक अनदेखी कैद बन जाता है। लेकिन जिसने ये समझ लिया कि असली संपत्ति बाहर नहीं भीतर बसती है, वह हालात से हारता नहीं। रास्ते हमेशा समतल नहीं होते, कभी जीवन पहाड़ बनकर खड़ा हो जाता है, कभी सूखे रेगिस्तान की तरह सब कुछ खाली लगने लगता है, कभी अचानक तूफान सब कुछ अस्त व्यस्त कर देता है। फिर भी जो व्यक्ति ये तय कर ले कि चाहे कुछ भी हो मैं अपनी शांति नहीं खोऊंगा, वो अकेला नहीं रहता, पूरी दुनिया उसकी दृढ़ता के आगे शांत हो जाती है। ये ताकत शरीर से नहीं आती, ये आती है समझ से, उस समझ से जो कृष्ण ने गीता के रूप में दी। हम सब अपने अपने जीवन में कभी ना कभी अर्जुन बन जाते हैं, भ्रमित, डरे हुए, ये सोचते हुए कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। तब हम बाहर सहारा ढूंढते हैं, लेकिन कृष्ण का संकेत भीतर की ओर होता है। वे कहते हैं, तुम्हारा विवेक, तुम्हारी आत्मा, यही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। जब तुम खुद को सुनना सीख लेते हो तो जीवन की आवाज साफ होने लगती है। खुद को खुश रखना मतलब समस्याओं से भागना नहीं, मतलब ये सीख लेना कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मन को टूटने मत दो, चेहरे पर धैर्य रखो, दिल में भरोसा बचाए रखो। यही असली जीत है।
और जब कोई इंसान इस अवस्था में पहुंच जाता है तो लोग उसके शब्दों से नहीं, उसकी मौजूदगी से ही सहारा महसूस करने लगते हैं। कृष्ण इसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ, ऐसा व्यक्ति जिसे न दुख डगमगा सके न सुख बहका सके। कृष्ण का संदेश सीधा है, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है आत्मनिर्भरता। अगर तुम्हारी मुस्कान किसी और के बर्ताव पर टिकी है तो तुम हमेशा कमजोर रहोगे, लेकिन जब मुस्कान तुम्हारे अपने निर्णय से जन्म लेती है तो कोई भी उसे छीन नहीं सकता। यही आजादी असल आनंद है। और याद रखो, नदी को भी रास्ते में चट्टानें मिलती हैं, गड्ढे मिलते हैं, ऊंच नीच मिलती है, पर क्या वे बहना छोड़ देती है? नदी कभी यह नहीं सोचती कि रास्ता कठिन है, वह बस बहती है और अपना मार्ग खुद बना लेती है। इंसान भी अगर यही सीख ले तो हालात चाहे जैसे हों, वह अपनी खुशी की दिशा खुद तय कर सकता है। अक्सर लोग कहते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा तब खुश रहूंगा, पर सच्चाई ठीक उलटी है। जब तुम खुश रहना सीख लेते हो तब हर स्थिति अपने आप ठीक लगने लगती है। दुनिया वैसी नहीं होती जैसी वह है, दुनिया वैसी लगती है जैसी तुम्हारी दृष्टि होती है। निराशा की नजर से देखो तो स्वर्ग भी बोझ लगेगा, और विश्वास की नजर से देखो तो कठिनाइयां भी तुम्हें मजबूत बना देंगी। कृष्ण बताते हैं खुशी कोई अचानक मिलने वाला तोहफा नहीं, यह एक रोज की साधना है। हर सुबह उठकर मन से कहो, आज चाहे जो हो, मैं अपनी शांति अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। बस यही एक निर्णय दिन भर की ताकत बन जाता है। और अगर दिन के बीच मन टूटने लगे तो अपने भीतर एक शांत स्वर सुनो, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। खुद को खुश रखना मतलब दुनिया से कट जाना नहीं, मतलब भीतर इतनी गहराई पैदा करना कि बाहर की आंधियां तुम्हें हिला ना सके। मजबूत जड़ों वाला पेड़ तूफान में भी खड़ा रहता है। अधिकतर लोग अपने दुख का दोष कभी हालात पर डालते हैं, कभी परिवार पर, कभी किस्मत पर गीता का संकेत साफ है, सुख और दुख की असली चाबी तुम्हारे विचारों में है। बाहरी संसार तो सिर्फ परिस्थिति देता है, पर उस परिस्थिति पर तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारी दुनिया बनाती है। मन पर अधिकार पालो तो दुख भी अपना असर खो देगा। युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन डर से कांप रहा था, अपने ही लोगों को सामने देखकर हथियार छोड़ चुका था। तब कृष्ण ने उसे यही समझाया, जब तक तुम भावनाओं के वश में रहोगे तब तक सही फैसला नहीं ले पाओगे, लेकिन जिस दिन तुम अपने मन के स्वामी बन गए उस दिन जीवन का हर युद्ध तुम्हारे नाम हो जाएगा। यही संदेश हर उस इंसान के लिए है जो आज हालात से हार मान चुका है। सब कुछ तुम्हारे भीतर से ही शुरू होता है। इसीलिए कृष्ण बार बार मन पर विजय पाने की बात करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं, खुद पर होती है। खुशी का अर्थ यह नहीं कि जीवन में दुख आना बंद हो जाएगा। दुख तो आएगा, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उसे किस दृष्टि से देखते हो। अगर तुम उसे बोझ मानोगे तो वह तुम्हें झुका देगा, लेकिन अगर तुम उसे सीख समझ लोगे तो वही अनुभव तुम्हें और ऊंचा उठा देगा। यही गीता का सार है। परिस्थितियों को शत्रु नहीं, शिक्षक मानना। हर सुबह तुम्हारे सामने दो रास्ते खुलते हैं, या तो बीते कल की थकान और शिकायतें साथ लेकर उठो, या नए दिन को एक अवसर की तरह मुस्कान के साथ अपनाओ। अतीत बदला नहीं जा सकता, पर आज की सोच बदली जा सकती है, और जब सोच बदलती है तो आने वाला कल अपने आप नया बन जाता है। लोग पूछते हैं हमेशा खुश कैसे रहा जाए? उत्तर बहुत सीधा है, अपने मन को रोज सही पोषण दो। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही मन को भी चाहिए सकारात्मक विचारों का आहार। अगर तुम भीतर ईर्ष्या, तुलना, शिकायत और कड़वाहट भरोगे तो बाहर की मुस्कान भी तुम्हें खाली छोड़ देगी। लेकिन अगर मन में आभार, संतोष और विश्वास भरोगे तो जीवन अपने आप हल्का लगने लगेगा। याद रखो, सुख बाहर की वस्तुओं से आता है, पर शांति भीतर की अवस्था से। वस्तुएं कुछ समय के लिए खुशी देती हैं, पर जल्दी ही उनका असर खत्म हो जाता है। मगर जो व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है, उसकी शांति को हालात हिला नहीं पाते। यही स्थिरता असली आनंद है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, योगी वही है जो हर परिस्थिति में संतुलित रह सके। कभी खुद से पूछो, तुम क्यों वैसे बनना चाहते हो जैसा लोग तुम्हें देखना चाहते हैं? तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, तुम्हारी मुस्कान भी तुम्हारी है। अगर दूसरों को खुश करने के चक्कर में तुम अपनी आत्मा को थका लोगे
तो अंत में हाथ कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए खुद के साथ न्याय करो, अपने मन की आवाज सुनो, अपनी आत्मा का सम्मान करो। यही आत्मसम्मान धीरे धीरे आत्मिक सुख में बदल जाता है। खुद को खुश रखने का मतलब है हर स्थिति में एक अवसर देख पाना। अगर जीवन ने तुम्हें कठिन रास्ता दिया है तो शायद वह तुम्हें मजबूत बना रहा है। अगर जीवन ने तुम्हें अकेला कर दिया है तो शायद वह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाना चाहता है। इस दृष्टि से देखोगे तो हर दर्द के भीतर भी कोई ना कोई उपहार छुपा मिलेगा। अक्सर लगता है कि सब कुछ हमारे विरुद्ध हो रहा है, रिश्तों में खिंचाव, काम में असफलता, लोगों की आलोचना, और ऐसे समय में मन टूटने लगता है। पर कृष्ण का संदेश यहीं से शुरू होता है। असल सुख किसी बाहरी चमत्कार से नहीं आता, वह जागरूकता से जन्म लेता है। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने हाथ में है, तभी जीवन में स्थायी आनंद का द्वार खुलता है। खुद को खुश रखने का एक गहरा सूत्र है सेवा का भाव। जो इंसान केवल अपने लिए जीता है उसकी खुशी सीमाओं में सिमट जाती है, पर जो दूसरों के जीवन में थोड़ी सी भी रोशनी भर देता है उसके भीतर अजीब सी तृप्ति बस जाती है। इसीलिए कृष्ण कर्म को योग कहते हैं, निस्वार्थ कर्म। जब तुम्हारे किसी छोटे से प्रयास से किसी चेहरे पर मुस्कान खिलती है तो वही मुस्कान तुम्हारे भीतर भी प्रतिध्वनित होने लगती है। खुशी कभी कल में नहीं मिलती। लोग सोचते हैं जब वो मिलेगा तब खुश होंगे, लेकिन जो आज खुश रहना नहीं सीख पाया वह कल भी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि आने वाला समय आज की सोच का ही विस्तार होता है। इसलिए हर दिन हर पल को एक उत्सव की तरह जीना ही सबसे बड़ी साधना है। सूरज की पहली किरण, पक्षियों की मधुर आवाज, किसी अनजान की मदद, अपने प्रियजनों को दी गई एक सच्ची मुस्कान, यही जीवन की असली पूंजी है। जो इन्हें पहचान लेता है वही सच्चा धनवान बन जाता है। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका निर्णय होता है। अगर तुमने मन से ठान लिया कि चाहे जो हो मैं सकारात्मक रहूंगा, तो दुख भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। जो अपने फैसले पर अडिग रहता है वही अपने जीवन को दिशा देता है, और जो हर बार मन के बहाव में बह जाता है वह परिस्थितियों का दास बनकर रह जाता है। मान लो बारिश हो रही है, एक व्यक्ति झुंझलाएगा, सब गीला हो गया, दूसरा उसी बारिश में भीगकर खुशी से नाच उठेगा। बारिश एक सी है पर अनुभव अलग अलग। यही जीवन का रहस्य है। हालात सबको मिलते जुलते हैं, पर खुश रहने का चुनाव हर इंसान खुद करता है। दुख तब और गहरा हो जाता है जब हम तुलना करने लगते हैं, दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी मुस्कान खो बैठते हैं। पर कृष्ण कहते हैं, अपना धर्म निभाओ, दूसरों की नकल मत करो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता सिर्फ तुम्हारा है। और अंत में खुद को खुश रखने का सबसे शक्तिशाली साधन है क्षमा। जब तुम किसी के प्रति नफरत या द्वेष पाल लेते हो तो सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे ही दिल को लगती है। लेकिन जिस दिन तुम माफ करना सीख जाते हो उसी दिन मन हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही सच्ची खुशी को संभाल सकता है। खुशी का मतलब यह नहीं कि चेहरा हर वक्त हंसता ही रहे। सच्ची खुशी वह है जो भीतर टिक जाती है। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें और तूफान दिखते हैं, पर गहराई में हमेशा शांति बहती रहती है, वैसे ही जो इंसान अंदर से संतुलित हो जाता है उसके हालात चाहे जैसे हों वह बिखरता नहीं। यह स्थिरता अपने आप नहीं आती, यह आत्मचिंतन से आती है, अपने आप को समझने की साधना से आती है। जीवन की सुंदरता तभी दिखाई देती है जब तुम वर्तमान को अपनाते हो। जो बीते कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है, वह आज के खजाने को खो देता है। कृष्ण का संदेश यही है, क्षण को जियो, कर्म करो, फल को लेकर बेचैन मत बनो। यही सूत्र जीवन को सहज बनाता है। कृष्ण की बातें केवल युद्ध की धरती तक सीमित नहीं, वे हमारी रोजमर्रा की उलझनों का भी समाधान है। जब इंसान हर छोटी बात पर भड़क उठता है तो वह अपनी ही शक्ति को नष्ट करता है। अगर तुम हर किसी की बात में उलझते रहोगे तो खुद के लिए समय कहां बचेगा। असल कला यह है कि किसे महत्व देना है और किसे छोड़ देना है। यही विवेक तुम्हें शांति भी देगा और खुशी भी। कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां भरोसा करना कठिन लगने लगता है। दोस्त बदल जाते हैं,
अपने भी पराये जैसे लगने लगते हैं। ऐसे समय कृष्ण का संदेश याद रखना, सबसे बड़ा भरोसा अपने भीतर की शक्ति पर करो। जिस दिन तुम खुद पर यकीन करने लगते हो, उस दिन कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। आत्मविश्वास वही दीपक है जो घोर अंधेरे में भी रास्ता दिखा देता है। खुद को खुश रखने की एक और कुंजी है आभार। जो कुछ मिला है उसके लिए धन्यवाद देना सीखो। जब नजर इस बात पर जाती है कि तुम्हारे पास क्या है, तो जीवन सुंदर लगने लगता है। और जब ध्यान केवल इस पर रहता है कि क्या नहीं है, तो सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगता है। कृतज्ञता वह चाबी है जो भीतर छुपे सुख के खजाने को खोल देती है। कृष्ण यह भी कहते हैं, इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है। जब तुम अपना काम पूरे मन से करते हो, तो केवल बाहरी सफलता नहीं मिलती, भीतर एक गहरा संतोष भी जन्म लेता है। और यही संतोष तुम्हें लगातार प्रसन्न रखता है। सफलता पल भर की होती है, पर संतोष टिक जाता है। जरा सोचो, अगर तुम्हें हर दिन यह मौका मिले कि तुम किसी की जिंदगी में थोड़ी सी भी अच्छाई जोड़ सको, तो क्या वह सबसे बड़ी खुशी नहीं होगी? इसीलिए जो लोग सेवा में डूबे रहते हैं, वे अकेलापन कम ही महसूस करते हैं। उनके भीतर की ऊर्जा बहती रहती है, और बहती हुई ऊर्जा आनंद में बदल जाती है। जीवन की गहराई समझने के लिए प्रकृति से बड़ा गुरु कोई नहीं। सूरज को ही देख लो, हर दिन उगता है, हर दिन ढल जाता है, पर कभी शिकायत नहीं करता कि आज कोई उसकी कद्र नहीं कर रहा। वह बस अपना कर्तव्य निभाता है। यही शिक्षा कृष्ण देते हैं, कर्तव्य करो, परिणाम की चिंता छोड़ दो। जब यह भाव आ जाता है, तो काम बोझ नहीं रहता, आनंद का साधन बन जाता है। पेड़ को देखो, वह अपने फल खुद नहीं खाता, वह छाया देता है, हवा देता है, सहारा देता है, फिर भी शांत खड़ा रहता है। अगर इंसान पेड़ जैसी सोच अपना ले, तो हर दिन कुछ ना कुछ देना चाहेगा। और याद रखो, जो देता है वही सबसे ज्यादा संतुष्ट रहता है। अंत में कृष्ण का एक और संदेश, अपना केंद्र खुद बनो। जीवन में तूफान आएंगे, लोग बदलेंगे, हालात डगमगाएंगे, पर अगर तुम्हारा आधार भीतर है, तो कोई भी तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। जैसे समुद्र की गहराई हमेशा शांत रहती है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी गहराई में स्थिर होना सीखना होगा। यही स्थिरता आत्मिक सुख की असली पहचान है। अक्सर इंसान अपने मन से एक वादा करता है, जब ये मिल जाएगा तब खुश हो जाऊंगा। पर सच्चाई यह है कि खुशी कभी भविष्य में नहीं रहती। अगर आज जीना नहीं सीखा, तो कल भी आज जैसा ही बीतेगा। कृष्ण का सार बहुत सरल है, इस क्षण को अपनाओ। जो हर पल को महसूस करना सीख लेता है, उसका जीवन अपने आप उत्सव बन जाता है। दुख और मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हें जगाने आती हैं। वे यह याद दिलाने आती हैं कि तुम्हारे भीतर अब भी एक अधूरी शक्ति सोई हुई है। इसलिए जब हालात भारी लगें, तो उनसे भागो मत, उन्हें एक संकेत की तरह देखो। मन और आत्मा के बीच चलने वाली बातचीत ही असली जीवन की चाबी है। मन कहता है, यह मिल जाए तो शांति मिलेगी, वह व्यक्ति पास रहे तो जीवन पूरा होगा। लेकिन आत्मा फुसफुसाती है, मैं तो पहले से ही पूर्ण हूं। जब तुम मन के शोर को शांत कर आत्मा की आवाज सुनने लगते हो, तब समझ आता है कि खुशी कहीं बाहर नहीं, भीतर ही बह रही है। कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे कठिन युद्ध किसी मैदान में नहीं, तुम्हारे भीतर लड़ा जाता है। जो मन के पीछे भागता है वह थक जाता है, और जो आत्मा का हाथ पकड़ लेता है वह अडिग हो जाता है। सोचो, जब कोई तुम्हारे विरुद्ध बोलता है, तो सबसे पहले चोट किसे लगती है? मन को। लेकिन अगर उसी क्षण तुम अपने भीतर लौट आओ, तो पता चलता है किसी की बात तुम्हारे मूल्य को घटा ही नहीं सकती, और वहीं तुम्हारा दुख समाप्त हो जाता है। यही अभ्यास तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर बना देता है। जो अपने भीतर से जुड़ जाता है, वही दूसरों को सच्चा सुख दे सकता है, क्योंकि जो खुद खाली है, वह भरे हुए दिल कैसे बांटेगा? पहले स्वयं को पूर्ण बनाओ, फिर दुनिया के साथ बांटो। यही आत्म विकास है, यही आत्मदान। अक्सर हम सोचते हैं कि शक्ति पद धन या सम्मान में होती है, पर असली शक्ति तो यह जानने में है कि तूफान के बीच भी तुम शांत रह सकते हो। जब जीवन हिलाए, तो समझो यह तुम्हारी स्थिरता को बाहर लाने का अवसर है। खुश रहना भावनाओं का खेल नहीं, ये रोज के छोटे छोटे चुनावों का परिणाम है।
तुम क्या देखते हो, किसे महत्व देते हो, किसे छोड़ देते हो, यही तय करता है कि तुम्हारा मन हल्का रहेगा या बोझिल। जो हर बात पर नाराज हो जाता है उसका जीवन तनाव से भर जाता है, पर जो छोटी छोटी अच्छाइयों को पकड़ लेता है उसके हर दिन में रोशनी उतर आती है। कृष्ण सिखाते हैं, कर्म को साधना बनाओ, लेन देन नहीं। जब काम केवल परिणाम के लिए किया जाता है तो हर असफलता दुख देती है, लेकिन जब कर्म पूजा बन जाता है तो नतीजे मन को बांध नहीं पाते। यही संतुलन असली आनंद है। और तब ऐसा होता है कि जब भीतर शांति बस जाती है तो जीवन की छोटी छोटी बातें भी तुम्हें प्रेरणा देने लगती हैं। यही वह अवस्था है जहां हर क्षण एक नई मुस्कान लेकर आता है। कभी ध्यान दो, सुबह की ठंडी बयार, किसी अनजान चेहरे की मुस्कान या अपने प्रयासों की छोटी सी जीत दिल को भीतर तक छू जाती है। यह कोई पल भर की खुशी नहीं होती, ये आत्मा की गहराइयों से उठने वाला स्थायी आनंद होता है। कृष्ण समझाते हैं कि अकेलापन दुश्मन नहीं, एक मौन गुरु है। जब तुम अपने साथ अकेले होते हो तभी भीतर उतरने का अवसर मिलता है। यही मन और आत्मा की असली बातचीत शुरू होती है। जो सीख अकेलेपन में मिलती है वही जीवन की आंधी में तुम्हें अडिग बनाए रखती है। जो अकेले रहकर भी मुस्कुरा सकता है उसे संसार की कोई भी स्थिति हिला नहीं सकती। अधिकतर लोग मुश्किलों से बचते हैं, पर कृष्ण की दृष्टि में हर चुनौती एक आमंत्रण है अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानने का। जब रास्ता कठिन हो तो उसी पर अडिग खड़े रहना ही सच्चा साहस है, और यही साहस तुम्हारी खुशी और स्थिरता को और मजबूत बना देता है। जो जल्दी हार मान लेते हैं वे हालात के पीछे घसीट लिए जाते हैं, लेकिन जो टिके रहते हैं वे स्वयं हालात को बदल देते हैं। खुद को खुश रखना केवल अच्छा महसूस करना नहीं, यह अपने मन को समझने की कला है। हर दिन अनगिनत विचार तुम्हारे भीतर दस्तक देते हैं, डर, चिंता, लालच, अपेक्षाएं। अगर तुम हर विचार को सच मान लोगे तो मन बोझ से भर जाएगा, लेकिन अगर तुम उन्हें देखना सीख लो और चुनो कि कौन सा विचार तुम्हें आगे बढ़ाएगा, तो वही चयन तुम्हें शांति और आनंद दोनों देगा। और याद रखना, खुशी किसी बड़े मंच पर मिलने वाली तालियों में नहीं छुपी होती, वह तो शांत क्षण में प्रकट होती है जब तुम बिना किसी कारण के हल्का महसूस करते हो, जब मन किसी शिकायत से मुक्त होकर सिर्फ अभी में ठहर जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर बात का बोझ अपने सिर पर उठा लेता है वह स्वयं को ही थका देता है, पर जो यह जान लेता है कि हर जिम्मेदारी को पूजा की तरह निभाना है वह जीवन को भार नहीं भक्ति बना लेता है। अक्सर हम सोचते हैं लोग बदल जाएं तो मैं खुश रहूंगा, परिस्थितियां सुधर जाएं तो शांति मिलेगी, लेकिन कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, अगर तुम्हें खुद के भीतर संतुलन मिल गया तो बाहर की हर अव्यवस्था भी तुम्हें छू नहीं पाएगी। खुद से एक प्रश्न पूछो, क्या तुम अपने सबसे अच्छे मित्र खुद बन पाए हो? अगर नहीं तो दुनिया की कोई भी दोस्ती तुम्हें पूरा नहीं कर सकती। जब तक तुम अपने ही मन से लड़ते रहोगे तब तक जीवन भी तुम्हें युद्ध ही लगेगा, लेकिन जिस दिन तुमने अपने मन को समझ लिया उसी दिन से हर दिन उत्सव बन जाएगा। कृष्ण सिखाते हैं, अपने भीतर एक दीप जलाओ, ऐसा दीप जो बाहर की आंधियों से न बुझे। वह दीप है आत्मविश्वास। जब यह दीप प्रज्वलित हो जाता है तो आलोचनाएं भी तुम्हें डराती नहीं और असफलताएं भी तुम्हें तोड़ नहीं पाती। खुद को खुश रखना कोई चमत्कार नहीं है, यह रोज का अभ्यास है। हर सुबह एक नया निर्णय, आज मैं शिकायत नहीं करूंगा, आज मैं तुलना नहीं करूंगा, आज मैं अपने भीतर की रोशनी को बाहर फैलने दूंगा। और जब यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाएगा तो तुम पाओगे अब दुनिया नहीं बदली, लेकिन तुम्हारी दुनिया बदल चुकी है। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि जो बातें कभी तुम्हें रात रात भर जगाए रखती थीं, आज वही बातें तुम्हें मुस्कुराकर गुजर जाने देती हैं। यही तो असली परिवर्तन है। कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद को समझ लिया उसे किसी से शिकायत नहीं रहती, क्योंकि वह जान जाता है कि हर अनुभव उसे तोड़ने नहीं तराशने आया है। सोचो, अगर हर चोट तुम्हें और संवेदनशील बना दे, हर असफलता तुम्हें और धैर्यवान बना दे, और हर अकेलापन तुम्हें अपने ही भीतर उतार दे, तो फिर दुख किसे कहोगे? खुद को खुश रखने का मतलब ये नहीं
कि आंसू कभी गिरेंगे नहीं। मत रोको आंसुओं को, क्योंकि आंसू भी मन की सफाई है। पर आंसुओं के बाद अपने आप से यह कहना मत भूलो, मैं अभी भी खड़ा हूं। कृष्ण का एक मौन संदेश है, जो रुक जाता है वह टूट जाता है, जो चलता रहता है वही सीखता है, वही जीता है। इसलिए थक जाओ तो बैठना, पर हार मत मानना। थोड़ी देर सांस लो, फिर अपने रास्ते पर दोबारा आगे बढ़ जाना। याद रखना, तुम्हारी कीमत तुम्हारी परिस्थितियों से नहीं, तुम्हारी दृष्टि से तय होती है। जो हर अंधेरे में भी एक छोटी सी रोशनी खोज लेता है, वही वास्तव में समृद्ध है। और अंत में कृष्ण बस इतना कहते हैं, अपने भीतर की आवाज को दुनिया के शोर से ऊपर रखो, क्योंकि जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तो बाहर का कोलाहल सिर्फ एक गुजरती हवा बनकर रह जाता। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा है ये बातें आपके दिल तक पहुंची होंगी। अगर इस संदेश ने आपको छुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें, ताकि चारों ओर कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैलती रहे। कभी ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने हमसे मुंह मोड़ लिया हो। हर सवाल ताना बन जाता है, हर चुप्पी भीतर शोर मचाने लगती है। पर क्या यही अंत है? नहीं, क्योंकि जिस पल हम टूटने के सबसे करीब होते हैं, उसी पल हम बदलने के सबसे योग्य भी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुसीबत जब दस्तक देती है, समझो समाधान रास्ता तलाश रहा है। तूफान इसलिए नहीं आते कि हमें तोड़ दें, बल्कि इसलिए आते हैं कि हमें खुद से मिलवा दें। जरा श्री कृष्ण के जीवन को देखो। मां से बिछड़ना, पिता से दूर होना, यशोदानंद को छोड़ना, राधा का साथ छूटना, गोकुल फिर मथुरा, हर मोड़ पर कुछ ना कुछ पीछे रह गया। पर एक चीज कभी नहीं छूटी, उनकी मुस्कान, उनकी सकारात्मकता, उनका देवत्व। इतना सब खोकर भी वे उत्सव बने रहे, दुख का प्रतीक नहीं। दुनिया चाहे जितनी तेज दौड़े, जरूरी यह नहीं कि हम भी भागें। भागने वाले अक्सर थक कर रुक जाते हैं, पर चलने वाले धीमे ही सही पर मंजिल तक पहुंच जाते हैं। मन बहुत चंचल होता है, एक पल यहां दूसरे पल वहां। यही मन जब बेकाबू हो तो सबसे बड़ा शत्रु, और जब काबू में आ जाए तो सबसे सच्चा मित्र बन जाता है। इसे साधने के लिए कोई जादू नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा अभ्यास और थोड़ा सा धैर्य। किसी की मदद करो तो यह मत सोचो कि वह कल तुम्हारे काम आएगा। बस सहायता करो और भूल जाओ, क्योंकि उम्मीद जब बोझ बनती है तो वही दुख का कारण बनती है। ईश्वर सब देख रहा है, तुम्हारा कर्म भी, दूसरों का व्यवहार भी। प्रार्थना करते समय दिल संभालो, भोजन करते समय पेट संभालो, महफिल में जुबान संभालो, और किसी के घर जाओ तो नजरें संभालो। पराए धन पर मन न डोलने दो, अपनी अच्छाइयों का ढोल मत पीटो, और दूसरों की गलतियों का बही खाता मत रखो। जब गिरते हो तो दर्द होता है, पर जब गिर कर उठते हो तब इतिहास रचता है। कोई रास्ता सच में बंद नहीं होता, बस हमारी नजरें उस दिशा से हट जाती हैं जहां हल छिपा होता है। कभी चुपचाप बैठकर अपनी सांसों को सुनो। वे कहती हैं, तू अब भी जिंदा है, और जब तक जिंदा है तब तक हार मानने का कोई अधिकार नहीं। समस्या से भागो मत, उसकी आंखों में आंख डालकर कहो, तेरी औकात नहीं कि तू मेरे इरादे तोड़ सके। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य केवल सांस लेने के लिए पैदा नहीं हुआ, वह कर्म के लिए बना है। जैसे समय कभी नहीं रुकता, वैसे ही हमें भी अपने प्रयासों को कभी थामने नहीं देना चाहिए। और अगर बार बार मन पूछे, क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूं, तो समझ लेना यही सवाल तुम्हारे भीतर चल रहा सबसे बड़ा युद्ध है। और जो इस युद्ध को जीत लेता है, वही अपने जीवन का सच्चा योद्धा बनता है। कभी महसूस हुआ है, जब भीतर आशा की लौ जलती रहती है तो हालात कितने भी भारी क्यों ना हों, इंसान टूटता नहीं। पर जिस दिन निराशा मन के द्वार पर कदम रख देती है, उसी दिन आत्मबल, समझ और निर्णय तीनों डगमगाने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर मुझे स्थान दो, मैं तुम्हारे अंधेरों में दीप बन जाऊंगा और भटके कदमों के लिए रास्ता बन जाऊंगा। क्योंकि जहां सत्य जीवित रहता है, वहां कोई भी दुख स्थायी नहीं हो सकता। मन बड़ा तेज है, हवा से भी तेज, समय से भी चालाक। इसी मन के भीतर ही असली महाभारत चलता है। आशा बनाम निराशा, विश्वास बनाम भय। एक बार एक साधु से पूछा गया, उत्सव मनाने का सबसे सही दिन कौन सा है?
साधु मुस्कुराया। मौत से एक दिन पहले। लोग चौंके। वह बोला, क्योंकि जिंदगी का हर दिन आखिरी हो सकता है, इसलिए हर दिन उत्सव है। सोचो, दूध को जब मथते हैं तो दही बनता है, दही से मक्खन और मक्खन से घी। हर बार कष्ट बढ़ा, पर मूल्य भी बढ़ता गया। रंग वही रहा, सफेद। मतलब यह है कि जो मुश्किलों में भी अपनी पहचान नहीं बदलता, दुनिया उसी की कीमत करती है। टूट कर भी मुस्कुराना, यही जिंदा दिली है। गिर कर भी फिर उठ खड़े होना, यही हिम्मत है। किसी को चाह कर भी ना पा सकना, यही सच्ची चाहत है। बिखरे खंडहर में बिना तेल के दिया जला देना, इसे ही शायद जिंदगी कहते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं, जिसे आपकी कद्र नहीं, उसके लिए खड़े रहने से बेहतर है अकेले रहना। अक्सर धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि जब जरूरत खत्म होती है तो इज्जत भी खत्म हो जाती है। जिसने सीख लिया कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हार दरअसल हार नहीं होती, वह खुद को बेहतर बनाने का निमंत्रण होती है। अगर तुम दुख पर ध्यान दोगे तो दुख बढ़ेगा, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुख फैलने लगेगा। क्योंकि जिस पर तुम फोकस करते हो वही तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कर जाता है। खुशी का कोई रेडीमेड रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद पगडंडी बनानी पड़ती है। जिसने यह सीख लिया, समझो खुशियों ने उसका पता ढूंढ लिया। कभी किसी को अपने लिए इंतजार मत करवाओ। संभव ना हो तो साफ मना कर दो, पर दिल को उलझन में मत डालो। याद रखो, जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे तुम्हारी तुमसे ज्यादा चिंता है। और जब किसी के लिए तुम्हारा होना और न होना बराबर हो जाए तो वहां तुम्हारा न होना ही बेहतर है। गीता कहती है, अगर कोई अच्छा लगता है तो अच्छाई उसमें नहीं, तुम्हारी नजर में होती है। नियत और सोच साफ रखो, फिर देखना कृष्ण खुद रास्ते बनाते चले जाएंगे। अपना वही होता है जिसके सामने संभल कर नहीं, खुलकर बात की जा सके, और जो तुम्हें तब भी समझे जब तुम खामोश हो। जिंदगी का हिसाब पीछे जाकर नहीं सुधरता, इसलिए आज को बेहतर बनाओ और बीते कल को सबक बना लो। संकट के समय धैर्य रख लेना। समझो, आधी लड़ाई वहीं जीत ली। दूसरों को समझना बुद्धिमानी हो सकती है, पर खुद को समझ लेना यही असली ज्ञान है। क्योंकि जो इंसान भीड़ में भी मुस्कुराना सीख लेता है, जिंदगी आखिरकार उसी के आगे सिर झुका देती है। कहते हैं, प्रेम पर मत इतराओ, क्योंकि वहां खुद श्री कृष्ण भी हार गए थे। लेकिन मित्रता पर गर्व जरूर करो, क्योंकि उसी रिश्ते में एक निर्धन सुदामा जीत गया। इसीलिए भरोसा रखो, जो बीत गया वह भी भले के लिए था, जो चल रहा है वह भी किसी भलाई की तैयारी है, और जो आने वाला है वह तुम्हें और मजबूत बनाने ही आएगा। आज की दुनिया में रिश्ते स्थायी नहीं, जरूरतें स्थायी होती हैं। जब तक काम है तब तक साथ है। इसीलिए अपने भीतर यह भाव रखो, मैं कर सकता हूं। यह आत्मबल है, पर सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। यह अहंकार है। आत्मविश्वास को थामो, घमंड को विदा करो। कभी अपनी जिंदगी से नाराज मत होना, क्योंकि जो तुम्हारे पास है उसे पाने का सपना कई लोग रोज देखते हैं। सच्चा दान वही है जो कर्तव्य समझकर दिया जाए, बिना सवाल और बिना दिखावे के। जिनके पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं, उन्हें बार बार अपनी उपस्थिति का एहसास मत दिलाओ। हो सकता है वे अपनी दुनिया में खुश हों और वहां तुम्हारी जरूरत ना हो। याद रखो, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज अंधेरा है तो कल उजाला भी आएगा। तुम्हारे हाथ में सिर्फ निष्काम कर्म है, बाकी सब ईश्वर के भरोसे छोड़ दो। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न प्यार मिलता है न सम्मान, इसलिए अपना स्वाभिमान जीवित रखो। कभी खुद की तुलना किसी और से मत करना। तुम जैसे हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। और हां, कभी कभी खुद की तारीफ खुद भी कर लिया करो, क्योंकि आलोचक तो घर में ही भरे पड़े होते हैं। जो इंसान नेक काम में लगा रहता है उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। और जहां दूसरों को समझना कठिन लगे, वहां खुद को समझ लेना ही सबसे बड़ा समाधान है। अकेले बैठकर खुद से पूछो, मेरे जाने से किन लोगों को फर्क पड़ेगा। बस उन्हीं की फिक्र करो, बाकी भीड़ को जाने दो। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल में डाल देती है, ताकि हम उन चेहरों के पीछे छिपे नकाब देख सकें जिन पर हमने आंख मूंद कर भरोसा किया था। खुश रहना है तो ध्यान दो उस पर जो तुम्हारे पास है, न कि उस पर जो दूसरों के पास है।
क्योंकि इंसान अपने दुख से नहीं, दूसरों की खुशियों से ज्यादा जलता है। अपने दर्द और संघर्षों से अकेले लड़ने की ताकत खुद में पैदा करो। प्रार्थना होठों से नहीं, दिल से होती है, तभी ईश्वर उसे सुनते हैं। और जब नीयत साफ हो तो वह किस्मत से भी ज्यादा देता है। खुद को इतना सक्षम बना लो कि जिसके लिए तुम कभी तड़पे हो वह तुम्हारी एक झलक पाने को तरस जाए। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वह है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर टिकी होती हैं। दुख में भगवान को पुकारने का हक उसी को है जो सुख में उनका धन्यवाद करना नहीं भूलता। जो तुमसे दिल से बात करे उसे दिमाग से जवाब मत देना, क्योंकि बुराई के लिए ताकत चाहिए, पर सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी होता है। जब ईश्वर किसी की परीक्षा लेते हैं तो साथ ही उसका सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह और बुद्धिमान और अधिक मजबूत बन सके। किसी के गुलाम बनकर सुखी रहने से बेहतर है स्वतंत्र होकर अपने दुखों का सामना करना, क्योंकि असली इंसान वही है जो आजाद है। रुपए की कीमत चाहे जितनी गिरे, पर इंसान की कीमत तब और गिरती है जब वह खुद को रुपयों के लिए गिरा देता है। अगर जंग अपनों से हो जाए तो हार जाना ही बेहतर है, क्योंकि कुछ रिश्ते जीत से भी ज्यादा कीमती होते हैं। धर्म करोगे तो मांगना पड़ेगा, पर कर्म करोगे तो ईश्वर को खुद देना पड़ेगा। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। अपने राज हर किसी को मत सौंपो, क्योंकि वही राज कल तुम्हारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकता है। कुछ लोग अपनी अकड़ में रिश्ते खो देते हैं और कुछ रिश्ते बचाते बचाते अपनी ही कदर खो बैठते हैं। इसलिए कुछ भी कहने से पहले बस एक बार सोच लेना। अगर यही शब्द कोई तुम्हें कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे जितना सम्मान दे दो, उनकी फितरत बदलती ही नहीं। वे अंत में धोखा ही देंगे। इसीलिए जिंदगी में अपनाना भी सीखो और जरूरत पड़े तो छोड़ना भी। जहां इज्जत नहीं वहां टिके रहना अपनी ही बेइज्जती है। पत्थर आखिरी चोट से भले टूटता हो, पर पहली चोट कभी बेकार नहीं जाती। किसी के आज को देखकर मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि वक्त पलटते देर नहीं लगाता। समय कर्म बदलता है, कर्म भाग्य बनाता है, और भाग्य किसी की भी कहानी बदल सकता है। सीधे साधे इंसान के साथ किया गया छल आखिरकार खुद की तबाही बन जाता है। चाहे तुम कितने ही चालाक क्यों ना हो, मीठे झूठ से बेहतर है कड़वा सच। कम से कम झूठे दोस्त नहीं मिलेंगे। भरोसा और दुआ दिखते नहीं, पर असंभव को संभव बना देते हैं। कोई भी काम तब तक ही कठिन लगता है जब तक तुम पहला कदम नहीं बढ़ाते। जिसकी आदत हर पल बदलने की हो, वह चाहे वक्त हो या इंसान, किसी का नहीं बनता। जो लोग तुमसे दूर होना चाहते हैं वे हमेशा हालात को दोष देंगे। और याद रखना, किसी का भला करोगे तो लाभ ही लौट कर आएगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ ही होता है। अगर तुम वही करते रहोगे जो हमेशा करते आए हो, तो मिलेगा भी वही जो हमेशा मिलता आया है। दुनिया को मत कोसो, अपने मन को समझाओ। मन बदला तो दुख अपने आप कम हो जाएगा। सिर झुकाना काफी नहीं, दिल झुकाना जरूरी है। श्रद्धा भरी नजर, सेवा करते हाथ, सही राह पर चलते कदम और सच बोलती जुबान, ईश्वर को यही सबसे प्रिय है। चाहे सूर्य की किरण हो या आशा की, अंधेरे मिटाने की ताकत दोनों में होती है। जीतने के लिए जिद चाहिए, हारने के लिए बस एक डर काफी है। अपने दर्द को बताकर बदनाम होने से अच्छा है मुस्कुराकर खामोश रहना। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि तुम्हारी जैसी जिंदगी कई लोगों का सपना है। ईश्वर पर भरोसा रखो, जो तुमसे लिया गया है उससे बेहतर वह तुम्हें जरूर देगा। दुनिया में ऊंचा उठना है तो पहले खुद की नजरों में उठो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अक्सर रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम रोज बुरा याद रखते हैं और अच्छा भूल जाते हैं। ईश्वर कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दो, सुबह उठने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। प्यार और सम्मान उन्हीं को दो जो तुम्हारी भावनाओं को समझते हो। चेहरा सुंदर हो या ना हो, जुबान मधुर होनी चाहिए, क्योंकि कड़वी जुबान सबसे सुंदर चेहरे से भी लोगों को दूर कर देती है। प्रशंसा जितनी चाहे कर लो, पर अपमान सोच समझ कर, क्योंकि अपमान उधार होता है, वक्त आने पर ब्याज सहित लौटता है। खुद को कभी टूटने मत देना। लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं,
और याद रखना, बड़प्पन पद से नहीं, संस्कारों से आता है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, पर सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यही अहंकार है। जो अकेले में रो सकता है, दर्द छुपा सकता है, वही असल में सबसे मजबूत इंसान है। मनुष्य की सबसे बड़ी दौलत उसके अच्छे विचार होते हैं, क्योंकि पैसा और ताकत किसी को भी भटका सकते हैं, पर अच्छे विचार हमेशा सही राह दिखाते हैं। मेरे कान्हा ने मुझे यहां तक पहुंचाया है, तो वही आगे की राह भी दिखाएंगे। लोगों की सोच अजीब होती है। चाय में मक्खी गिरे तो पूरी चाय फेंक देते हैं, पर घी में गिरे तो मक्खी ही बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए अगर कुछ बनना है तो खुद को कीमती बनाओ। जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, रात सुबह का रास्ता नहीं देखती, खुशबू मौसम से इजाजत नहीं मांगती। तो जो खुशी आज मिली है उसे आज ही जी लो। हर बड़ी कामयाबी वक्त मांगती है, इसलिए धैर्य कभी मत छोड़ो। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन नहीं टिकती, और जो बहुत समय तक टिकती हैं वे आसानी से नहीं मिलती। जब कदम जवाब दे जाएं तो हौसला थामे रहना, और जब अपने भी मुंह फेर लें तो समझ लेना भगवान खुद साथ चल रहे हैं। बस चलने की हिम्मत रखो, क्योंकि अच्छे लोगों के लिए रास्ते भी इंतजार करते हैं। अगर किसी का दुख देखकर तुम्हारा दिल भी भारी हो जाए तो मान लो तुम्हारे भीतर ईश्वर की झलक अब भी जिंदा है। उड़ना गलत नहीं है, पर इतना ही उड़ो कि जमीन साफ नजर आती रहे। इज्जत कोई यूं ही नहीं देता, पर खुद को इतना काबिल बना लो कि लोग बिना वजह भी सम्मान करने लगें। जिंदगी की कहानी में हमेशा मनचाहा किरदार नहीं मिलता, और क्रोध में बोला गया एक शब्द हजार मीठी बातों को एक पल में मिटा देता है। न बहुत ज्यादा बोलो, न जरूरत से ज्यादा चुप रहो। जैसे न बहुत बारिश अच्छी है और न ही तेज धूप। भगवान कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दो, सुबह उठने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हम अक्सर भाग्य को कोसते हैं, यह भूल कर कि कर्म उससे भी ऊंचा है और कर्म हमारे हाथ में है। जैसे मौसम बदलता है, वैसे ही जिंदगी में सुख दुख आता जाता रहता है। कमजोर इंसान से दुश्मनी खतरनाक होती है, क्योंकि वह तब वार करता है जब आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए दुनिया से नहीं, पहले खुद से जीतना सीखो, क्योंकि मौत से तो एक दिन सबको हारना ही है। सिर्फ इंतजार मत करते रहो, सही वक्त को लाना पड़ता है। कठिन समय ही तुम्हें मजबूत बनाता है, और जब कोई साथ न दे तो याद रखना, परमात्मा सबसे बड़ा सहारा है। लोग हमें इसलिए हल्के में लेते हैं क्योंकि हम उन्हें यह एहसास करा देते हैं कि हम हमेशा उनके लिए मौजूद हैं। और जो कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, वक्त उनके पास होता है, बस वे तुम्हें देना नहीं चाहते। कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो पीछे मत हटना। हम दिल वाले हैं, बदला लेना कायरों का काम है। जो अपने घर की बातें बाहर जाकर करता है वह अपने ही घर में आग लगाता है, और जिसे हम जितना चाहें अक्सर वही हमें सबसे कम समझता है। रिश्तों को सिर्फ वक्त नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। शांत रहो, हालात चाहे जैसे हों बदलेंगे जरूर। श्री कृष्ण कहते हैं, हर शुरुआत मुझसे होती है और हर अंत मुझ पर आकर ठहरता है। अगर मेरा साथ सच्चा बना लिया तो फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद जरूरत बन जाओगे। कृष्ण के जीवन में भी बहुत कुछ छूटता गया, माँ पिता, नंद यशोदा, राधा गोकुल, मथुरा, पर जो नहीं छूटा वह था उनका देवत्व, उनकी मुस्कान और उनकी सकारात्मकता। इतना सब खोकर भी वे दुखी नहीं, उत्सव बने रहे। इसीलिए तुम भी हर हाल में मुस्कुराना सीखो। मीठी बातों से यह मत मान लेना कि तुम खास हो। कभी कभी दाना कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, पकड़ने के लिए भी डाला जाता है। जिसके दिल में सच्ची मानवता होती है उसकी सोच हमेशा यही रहती है, सबका भला। कभी उस इंसान को अनदेखा मत करना जो तुम्हारे बिना कुछ कहे तुम्हारी परवाह करता है, तुम्हें याद करता है और तुम्हारे अकेलेपन में खामोशी से साथ देता है। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब तारे गिनते गिनते तुम्हारा चांद कहीं खो जाएगा। चोट तब नहीं लगती जब कोई वार करता है, चोट तब लगती है जब आत्मा उसे महसूस करती है, और आत्मा का दर्द शरीर के हर जख्म से ज्यादा गहरा होता है। इंसान होना काफी नहीं, इंसान जैसा दिखना भी जरूरी है। हम सब परिस्थितियों से घड़े गए पुतले हैं, और अगर किसी को तुम अच्छे नहीं लगते तो उसके लिए अच्छा बनने का नाटक मत करो। तुम्हें खुद से बेहतर कोई नहीं जानता।
प्रेरणा बाहर नहीं मिलती, वह तुम्हारे अपने विचारों से जन्म लेती है। बड़ा सोचो और रोज खुद को जीतने का अभ्यास करो। तुम खुश हो, यह अच्छी बात है, पर तुम्हारी वजह से कोई खुश है, यही सबसे बड़ी जीत है। जिंदगी में 5 बातें अपनी ही जेब में रखो। अपनी कमाई, घर के झगड़े, प्यार की कहानी, अपनी उम्र और अपने काम के राज। क्योंकि लोग नाप तौल करने में देर नहीं लगाते और नकल करने में भी नहीं। पेड़ पर बैठा पंछी डाली पर नहीं, अपने पंखों पर भरोसा करता है। इसलिए तुम भी हालात पर नहीं, खुद पर भरोसा रखो। तुम्हारा आज तुम्हारी सबसे महंगी दौलत है। एक बार बीत गया तो दुनिया की सारी संपत्ति भी उसे लौटा नहीं सकती। अभिमन्यु की एक सीख याद रखना, हिम्मत से हारना, पर हिम्मत कभी मत हारना। और अगर कभी अकेले चलना पड़े तो डरना मत। श्मशान, शिखर और सिंहासन, सब जगह इंसान अकेला ही होता है। भाग्य को कोसने से कुछ नहीं बदलता। जब सपने तुम्हारे हैं तो कोशिशें भी तुम्हारी ही होनी चाहिए। अगर किसी को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदले, तो आईना देख लो। तन की सुंदरता किस्मत देती है, पर मन की सुंदरता कर्मों से आती है। नाम तो हजारों होते हैं, पहचान सिर्फ कर्मों से बनती है। हर इंसान में कोई ना कोई हुनर होता है, लेकिन अक्सर वह दूसरों जैसा बनने में खुद को खो देता है। और जो टूटने के बाद भी मुस्कुरा सके, उसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। सच्ची लगन और निष्ठा के साथ किया गया कोई भी काम कभी हारता नहीं। भक्त होना यह नहीं कि तुम गिरोगे नहीं, भक्त वह है जो गिरने पर भी भगवान का हाथ थाम लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर शुरुआत मुझसे होती है और हर अंत मुझ पर आकर टिकता है। सत्य के रास्ते पर चलो, भीड़ नहीं मिलेगी, पर सुकून जरूर मिलेगा। हम चाहें तो मेहनत और आत्मविश्वास से अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, वरना परिस्थितियां हमारे लिए वह लिख देंगी। वक्त दिखाई नहीं देता, पर सब कुछ दिखा देता है। अपनापन हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह सिर्फ वक्त बताता है। जिंदगी में 2 तरह के लोग मिलेंगे, जो फायदा उठाएंगे और जो सहारा बनेंगे। फायदा उठाने वाले दिमाग में रह जाते हैं, पर सहारा देने वाले दिल में बस जाते हैं। किसी को साबित करने में अपनी ऊर्जा मत गंवाओ। यह कलयुग है, यहां सच को चुप करा दिया जाता है और झूठ को सिर पर बैठाया जाता है। इसलिए बस अपने कर्मों से बोलो। एक छोटा सा मंत्र याद रखना, रिश्ते सबसे रखो, प्यार सबसे करो, पर उम्मीद सिर्फ खुद से। क्योंकि तुम्हारी उम्मीदें ही अक्सर तुम्हारे दुख का कारण बनती हैं। घर जमीन पर बनाना आसान है, पर दिलों में जगह बनाते बनाते अक्सर पूरी जिंदगी गुजर जाती है। कभी कभी सबसे गहरा दुख वही देता है जिसे हमने सबसे ज्यादा समय दिया होता है। याद रखिए, जब प्यार और पीड़ा एक ही इंसान से मिलने लगे, तब दूरी ही सबसे बड़ा इलाज बन जाती है। इस दुनिया में इंसान सब कुछ ढूंढ लेता है, बस अपनी गलती कभी नहीं ढूंढ पाता। हीरे की पहचान अंधेरे में होती है, धूप में तो कांच भी चमकदार लगता है। बिना तपे सोना कुंदन नहीं बनता, और बिना चोट खाए कोई पत्थर भगवान नहीं बनता। हार की गिनती से कुछ नहीं बदलता, आप पैदा ही जीतने के लिए हुए हैं। जिंदगी अगर सख्त रोल देती है तो समझ लीजिए आप एक साधारण कलाकार नहीं हैं। धूप कितनी भी तेज हो जाए, समंदर सूखा नहीं करता। कुछ सबक किताबों में नहीं, सीधे हालात सिखाते हैं। जीने के 2 ही तरीके हैं, जो चाहते हो उसे पालो, या जो मिला है उसी को चाहना सीख लो। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान को चुनिए, क्योंकि वक्त तो बदलता है, पर सही लोग किस्मत बदल देते हैं। सच बोलने की सबसे बड़ी ताकत यह है कि आपको कुछ याद नहीं रखना पड़ता। हम जिन 3 चीजों के पीछे भागते हैं, नाम, कपड़े और मकान, मौत के बाद यही सबसे पहले बदलते हैं। जिसे समझाया जा सके वह ज्ञानी है, और जो चुप रहना सीख ले वह समझदार। कभी किसी का दिल दुखे तो जवाब मत दीजिए, वक्त खुद सबसे कड़ा उत्तर देता है। शांत रहना कमजोरी नहीं, अंदर मजबूत होने का सबूत है। कभी कुछ छिन जाए तो यह मत समझिए कि ईश्वर ने सजा दी है। हो सकता है वह हाथ खाली कर रहा हो ताकि कुछ बेहतर थमा सके। पैसे और चेहरे पर घमंड मत करिए, क्योंकि गरीबी और हादसे दोनों बिना दस्तक आ जाते हैं। वर्तमान से महंगी इस दुनिया में कोई चीज नहीं। दिखावा कर्ज में डुबो देता है और अहंकार रिश्तों को मार देता है। जो शब्द कानों में जहर घोल दें वे परिवारों को तोड़ देते हैं।
बड़ा वही होता है जिसके पास बैठकर कोई खुद को छोटा ना समझे। आलोचना से जो सीखे वही सफल है। जिसका स्वभाव जैसा उसका जीवन वैसा। बबूल से आम नहीं उगते। अगर आपके पास भगवान है तो समझिए आपके पास सब कुछ है। राधे राधे बोलने में कोई खर्च नहीं, पर दिल अमीर हो जाता है। आज को देखकर किसी के कल का मजाक मत उड़ाइए। वक्त कोयले को भी हीरा बना देता है। जो बोझ बन जाए उसे छोड़ देना बेहतर है, ताकि वह याद बन सके। जिसे थोड़ा सुख मिले और वह शुक्र करे, वही सच में धनी है। शंका का इलाज नहीं, मौन सबसे बड़ा अस्त्र है और शब्द सबसे तीखा तीर। त्याग के बिना कुछ भी नहीं मिलता। यहां तक कि सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। टूटे हुए भरोसे, अधूरी नींद और बिखरा हुआ दिल सबसे ज्यादा चुभते हैं। झूठी तारीफ सबको पसंद है, लेकिन कड़वा सच रिश्तों की असली परीक्षा लेता है। कुछ लोग अकड़ में रिश्ते खो देते हैं, कुछ रिश्ते बचाते बचाते अपनी कीमत खो बैठते हैं। कृष्ण कहते हैं, जिसके भीतर आनंद बस जाए वह किसी हालात से हारता नहीं। अच्छा या बुरा वक्त कुछ भी स्थायी नहीं, पर जो अच्छे दिनों में झुकना भूल जाते हैं उन्हें बुरे वक्त में कोई संभालता नहीं। हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, फिर चिंता किस बात की। अहंकार में तीनों डूब जाते हैं, धन, सुख और शांति। जो आज तुम्हारे पास है वह कृपा है, उपलब्धि नहीं। जो विपरीत हालात में भी ईश्वर को धन्यवाद दे, वही सच्चा भक्त है। घमंड मत करना। क्या पता आज जो तुम दे रहे हो वह पुराने कर्मों की बस किस्त हो। ज्ञान बोलने में नहीं, सीखने में होता है। समझदार हर किसी से सीखता है और नासमझ हर जगह खुद को ढूंढता है।